Good day to all students. This is fourth session of Animal Kingdom, chapter 4, class 11th biology. Today we discuss 30 MCQ from of Annelida to Hemichordata invertebrates. Students, as you know, I continue upload the MCQ session for NEET aspirant. If you like my video lecture, then share to your friends and subscribe the channel and press bell icon for future notification. So let us start today's session. The first question is, annelids show advancement over the nematode in having. इट मीन्स निमेटोड के अगेंस्ट एनालिटिक्स के अंदर कौन सा एडवांस करेक्टर है? ओके, मेटामेरिक फ्रेगमेंटेशन, ट्रू सिलोम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आप देखें तो ट्रू सिलोम भी सही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव कंडीशन आएगी, क्योंकि सारे एडवांस करेक्टर जो है एनालिटिक्स में मिलते हैं, निमेटोड्स के अंदर नहीं मिलते. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा इन. ओके, यानी किसके प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है? तो राइट आंसर आपको पता है, राइट आंसर इसका है अर्थवॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द एनालिड्स? एनालिड्स के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्टर सही नहीं है? फर्स्ट एनिमल टू हैव टू साइटोसिलोमिक सिलोम, ठीक है. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ओके. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ओके. तो ये तीनों स्टेटमेंट एनालिड्स के रेफरेंस में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिए इस बात में, डॉर्सल नर्व कोड. और जैसा आप सभी को पता है कि इनवर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल नर्व कोड होती है, डॉर्सल नर्व कोड नहीं होती है. तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो राइट आंसर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का? 4. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड. ऑब्वियसली इट कॉल्ड पेरिस्टोमियम. फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट ले लेते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट इन. तो जैसे कि आपको पता है ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो एनिलिडा में भी प्रेजेंट होता है और मोलस्का में भी प्रेजेंट होता है. तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एनालिड्स इज. ऑब्वियसली एनालिड्स के अंदर, एनालिड्स में कौन सा बेस्ट एग्जांपल है आपको पता ही है, अर्थवॉर्म है. और अर्थवॉर्म के अंदर आपको याद रहना चाहिए कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नेफ्रिडिया. नेक्स्ट, क्रोमोफिल सेल ऑफ अर्थवॉर्म कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ. क्रोमोफिल सेल जो है वो क्या सिक्रीट करती है? तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करती है, यानी कि प्रोटीएज सिक्रीट करती है. 8 लेते हैं, हीमोसिलिक कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो आपको ध्यान देना चाहिए हीमोसिलिक कैविटी जो रहती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? कॉकरोच के अंदर, है ना. कॉकरोच की जो कैविटी वो हीमोसील कहलाती है, जो हीमोसिलिक कैविटी भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आर्थ्रोपोड्स? ओके, पेयर्ड एपेंडिसेस बिल्कुल सही है. काइटिनियस स्केलेटन ये भी करेक्ट है. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ये भी करेक्ट है. डर्मल स्किल करेक्ट नहीं है, क्योंकि डर्मल स्किल्स जो होता है इकाइनोडर्मेट्स में होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल कॉकरोच डिस्टिंग्विश बाय. कैसे? ऑब्वियसली एनल स्टाइल. एनल स्टाइल से हम पता कर सकते हैं, मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में एब्सेंट होती है. उससे आइडिया लग सकता है कि मेल और फीमेल में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एडवांसमेंट ऑफ द आर्थ्रोपोड ओवर एनालिड्स? यानी आर्थ्रोपोड में और भी कौन से एडवांस करेक्टर होंगे? तो इसके अंदर आप ध्यान देंगे, डिस्टिंक्ट हेड बिल्कुल है, वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन ये भी ठीक है, कंपाउंड आई ये भी ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज करेक्टर होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 6 एपेंडिसेस? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका? इंसेक्टा. क्योंकि इंसेक्टा के अंदर जो आर्थ्रोपोड्स की जो क्लास है उसके अंदर एपेंडिसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इंक ग्लैंड एज अ मीन ऑफ एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर आर प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली प्रेजेंट इन सिफेलोपोड्स, ऑक्टोपस फैमिली के अंदर, तो डेफिनेटली कौन सा आंसर होगा इसका, सेपिया, आंसर कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बार बार रहते हैं। आर्चिटियस जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरवल्स बिटवीन टू सक्सेसिव इक्डाइसिस इन इंसेक्ट इज इट कॉल्ड स्टेडियम, क्या कहते हैं इसके अंदर, दो इक्डाइसिस जो होता है उसके बीच में जो सक्सेसिव फेज होती है, दो इक्डाइसिस के बीच में इंटरफेज जिसको कह सकते हो आप, वो कौन सी होती है, स्टेडियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉलोनी ऑफ द हनी बी ड्रोन आर, ऑब्वियसली ड्रोन आर मेल एंड दे आर फर्टाइल मेल, they can produce the male gamete. We know that in honey bee there are three type of the variety is there. One is drone, that is fertile male, second is queen, fertile female, and third one is the worker bee, that is sterile female. Question number 17, the echinodermates related to the chordates by the similarity in the development of, ओके तो इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स में क्या सिमिलरिटी हो सकती है, तो आप अगर इसमें ध्यान देंगे, नर्व, हार्ट, सीलोम एंड गट, तो नर्व में सिमिलरिटी नहीं हो सकती क्योंकि आपको पता है जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वेंट्रल नर्व कोड होती है और कॉर्डेट्स में डोर्सल नर्व कोड होती है। हार्ट में सिमिलरिटी नहीं हो सकती है क्योंकि हार्ट के अंदर भी अगर आप ध्यान देंगे तो ओपन क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस रहेगा। गट में भी सिमिलरिटी नहीं हो सकती, गट में भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन सीलोम, वी नो दैट द एंटेरोसीलोम स्टार्ट्स फ्रॉम इकाइनोडर्मेट्स एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, सो द राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज थर्ड। मेन डिफरेंस बिटवीन स्टारफिश एंड ब्रिटल स्टार इज द, obviously it is what, it is ambulacral grooves, ambulacral groove present in both. Next question 19, which of the following is incorrect with respect to mollusk? mollusk के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चलो बताइए। आप इनकी कमेंट सेक्शन में भी इनके आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि आंसर कौन से राइट है, पॉज करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास, ये तो करेक्ट है। वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल सेल इज प्रेजेंट ऑल मोलस्क, नो ऑल मोलस्क में नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ऑल में नहीं रहता, कुछ मोलस्क में रहता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। मोस्टली मेराइन बट कैन अकर इन फ्रेश वाटर एंड सम इवन इन द डैम सॉइल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटोसिस्ट मे बी प्रेजेंट इन बैलेंस, ये भी सही है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इन द सेकेंड। Now question number 20, which of the following is the leaf-like structure present in some mollusks for testing chemical and physical nature of water? Ospiridium. Right answer is what? Ospiridium. Question number 21, which class of mollusk is characterized by torogen? Obviously torogen किस में मिलता है, गैस्ट्रोपोडा में मिलता है, ये आपको याद रखना है। Which of the following is commonly known as the pearl oyster? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिंकटाडा इसका आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। Now the question number 23, which of the following is made incorrectly? Dermal branchie, starfish, peristomial gills, sea urchin, genital brucei, octopus, cloacal respiratory, holoturia. Dermal branchie भी सही है, peristomial gills भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन genital brucei octopus में नहीं मिलता है, तो ये incorrect मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं। टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेट। ओके, तो सिमेट्री जो होती है वो आपको पता होना चाहिए। सिमेट्री के अंदर इकाइनोडर्मेट के लार्वल स्टेज में तो बाइलेटरल होती है, लेकिन एडल्ट में पेंटा रेडियल होती है, तो इसमें लार्वल का पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following are pincer like structure and keep the body surface clear of debris and minute organism? Obviously it is pedicellaric, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड। The feet or podia are associated with water ambulacral system. These are helpful in locomotion, capture of food, respiration, सभी में काम आ रहा है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following character cannot be considered for resemblance of echinodermis with chordate? यानी इकाइनोडर्मेट का कॉर्डेट का रिजेम्बलेंस में कौन सा करेक्टर नहीं आता है। ओके, चलो देख लेते हैं। मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन बिल्कुल सही है, ये तो आता है।
एंटेरोसिलस सिलोम, ये भी आप अभी बताया था, एंटेरोसिलोम होती है। ड्यूटेरोस्टोमेट्स भी यहीं से स्टार्ट होता है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट नहीं होता, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो होता है वो वेंट्रल, सॉरी मतलब हमारे अंदर कॉर्डेट्स के अंदर ये वेंट्रल होता है और इकाइनोडर्मेटा के अंदर ये डॉर्सल होता है, तो ये सिमिलरिटीज नहीं है। तो राइट कौन सा हुआ? 4। Aristotle land frame is a masticatory apparatus, is present in, obviously present in what? It is present in Echinus. Next question, 29. Madreporid associated with. So madreporid एक पोर है और वो किसके साथ में एसोसिएट रहता है? हीमल सिस्टम के साथ में एसोसिएट रहता है, ये आप याद रखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज लावा ऑफ हेमिकोडेटा इज सीलेटेड एंड कॉर्डेटा इज कॉल्ड। ऑब्वियसली हेमिकोडेटा का लार्वा को क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, वो सीलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चंस एनालिड से हेमिकोडेटा का हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम कॉर्डेटा यानी कि फ्रॉम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इन सभी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी ले सकें। सो गुड डे टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।